जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमावत। तो आज के सेशन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है और कौन सी नहीं है। क्या सबको कोटा जाना जरूरी है या अपने शहर में ही कोचिंग कर सकते हैं? तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं आज के सेशन में दूंगा, जो आपको शायद कहीं पर ना मिले, कि अच्छी कोचिंग किस प्रकार से आप खुद से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से अच्छी कोचिंग आप अपने शहर में ढूंढ सकते हैं, दूसरे शहर में ढूंढ सकते हैं अगर वहां पर नहीं है तो। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है किसी भी कोचिंग को आपको ज्वाइन करने से पहले, चाहे तो नीट की हो, चाहे जेई की हो, या कोई सी भी कोचिंग हो वैसे तो आपको कौन कौन सी बातें जो है ध्यान में रखनी है, वो आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे। तो सेशन को लास्ट तक आपको देखना है, उसके बाद में आपको बताना है कि कैसा आपको सेशन लगा और कैसा नहीं लगा। 100% क्लियर हो जाएगा। अगर आप प्रेशर से कोचिंग में आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है कोचिंग को ढूंढने में, सर्च करने में। ठीक है, अगर आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने कोचिंग ज्वाइन नहीं की है तब भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जिस भी कोचिंग में आप जाओगे वो आपका एक तरह से ब्रेन वॉश कर देते हैं कि उस कोचिंग से बेहतर तो इस इंडिया में कहीं पर भी कोचिंग नहीं है। ठीक है, भले ही वहां की स्ट्रेंथ कम हो, वहां पर बच्चे कम हो, वहां पर रिजल्ट कम हो, लेकिन वहां पर जो काउंसलर बैठा रखे होते हैं उन्होंने, वो ऐसे ही बात करते हैं कि जैसे बस और कोई कोचिंग इनके सामने नहीं है। तो आज के सेशन में हाउ टू फाइंड बेस्ट कोचिंग फॉर नीट। आपको नीट के लिए कोचिंग जाना है तो कोचिंग ज्वाइन करने से पहले कुछ बातें जो है वो मैं जो बता रहा हूं उनको आपको ध्यान में रखना है। बातें क्लियर है? तो सबसे पहली जो बात है वो है रिजल्ट। सबसे पहली बात जो वो आपको ध्यान में रखना है, रिजल्ट। आज के इस टाइम में जहां पर एडवर्टाइजमेंट सबसे ज्यादा होने लग चुका है, चाहे प्रिंट मीडिया में हो चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया में हो, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आते हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी कोचिंग देखी है जो पूरे पेपर में, चाहे फ्रंट पेपर हो चाहे लास्ट पेपर हो चाहे बीच में, पूरे अपनी कोचिंग का प्रमोशन करेंगे, खुद से पैसे वो देते हैं हर एक एडवर्टाइजमेंट का, एड का, और वो सोशल साइट्स पर ऐसा पोस्ट करते हैं कि आज हमारी महीनों की मेहनत रंग लेके आई, हमें पेपर में छपने का मौका मिला। ठीक है, क्योंकि पेपर में न्यूज जो है वो जो भी मीडिया वाले हैं, जो भी पेपर वाले हैं, वो क्या होते हैं, जो नॉर्मल न्यूज है उसको तो बिना पैसों के छापेंगे, लेकिन अगर आपको प्रमोशन करना है, आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, तो वो पैसे लेंगे आपसे कि आपकी कोचिंग का, प्राइवेट जो कोचिंग है उसका मेनली। ठीक है, तो रिजल्ट सबसे पहले आपको देखना है, जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है उसके ऊपर आपको नहीं जाना है। कुछ ऐसे टर्म्स वो यूज में लिखते हैं, स्टार मार्क करके लिखते हैं T&C। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट की फोटो वो वहां पर लेते हैं, रैंक वहां पर लेते हैं जो उनके कोचिंग में था ही नहीं क्लासरूम में, उनसे सीधा फॉर्म भरवा लिया जाता है DLP, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का, या टेस्ट सीरीज जिसे अपन कहते हैं उसका, और उसको वहां पर वो प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, एड में उसका फोटो चला जाता है। तो सबसे पहली बात, अगर आप अपने शहर में ही कोचिंग देख रहे हैं तो आसपास के लोगों से बातचीत कीजिए रिजल्ट के बारे में। ठीक है, जो सेलेक्ट हुए हैं उन चेहरों को आप देखिए, आसपास के स्कूल से वो रिलेटेड है या नहीं है, या अपने आसपास के एरिया से है या नहीं है, वो रिजल्ट आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरे पॉइंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बहुत सारे कोचिंग वाले हमारे आस पड़ोस में जो है वो कहता है कि हर तीसरा स्टूडेंट में से मतलब हर 3 स्टूडेंट में से एक भी स्टूडेंट हमने सेलेक्ट कराया है नीट में। ठीक है, जबकि उनके पास स्ट्रेंथ स्टूडेंट ही बहुत कम होती है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, केवल एड आप कर रहे हैं उससे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, केवल एडवर्टाइजमेंट से पॉसिबल नहीं है, लेकिन करना पड़ता है, क्या करें, मार्केट ही ऐसा आ चुका है। तो रिजल्ट आपको सबसे पहले देखना है किसी भी कोचिंग का, कितने स्टूडेंट लगभग है, कितने उसमें से सेलेक्ट हुए हैं, क्या रहा है और क्या नहीं रहा है। पहला पॉइंट ही आपको देखना है। अगर खुद के शहर में ही कोचिंग आप देख रहे हैं तो, क्योंकि बड़े शहरों में तो जो कोचिंग है तो वहां तो रिजल्ट दिखेगा आपको, टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100 तक आपको वहां पर रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद का तो नहीं पता कितना हो रहा और कितना नहीं हो रहा, लेकिन ये तो आपको मिल जाएगा बड़े कोचिंग्स में या बड़े शहरों की जो कोचिंग्स है उसके अंदर। ठीक है, दूसरे पॉइंट की आपको बात करनी है तो वो है फैकल्टी। फैकल्टी, स्टार फैकल्टी के नाम पे एडमिशन के टाइम आपको HODs से पढ़ाया जाएगा, हो सकता है ऐसा, जो सीनियर फैकल्टी उससे पढ़ाया जाए, लेकिन उसके बाद में जो जूनियर फैकल्टी है उनसे पढ़ाया जाए। ठीक है, कुछ एक टॉपिक है पढ़ाएं तो चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर पूरा सिलेबस उनसे पढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो एक तो आपको ध्यान में रखना है कौन सी फैकल्टीज ईयर लॉन्ग आपको पढ़ा रहा है, जिससे आपको क्लियर हो रहा है सब कुछ। दूसरा, वो जो
एड की अगर वापस बात करें तो उसमें दिखाते हैं वो कि आर स्टार फैकल्टी, ठीक है, जो हमारे स्टार फैकल्टी वो एक्सपीरियंस इतना 10 साल 15 साल 5 साल जो भी एक्सपीरियंस, चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन वो जो फैकल्टी है वो स्टेबल है या नहीं है, ये आपको सबसे पहला देखना है। स्टेबल का मतलब क्या है कि वहां पर जो फैकल्टी हर साल चेंज तो नहीं हो रही है, हर मतलब फैकल्टी चेंज होती है नॉर्मल सी बात है, लेकिन मिड सेशन में हो रही है तो प्रॉब्लम वाली बात है, हर साल भी अगर हो रही तो भी प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि वो सिस्टम जो स्टेबल नहीं है, कभी भी कुछ भी वहां पर हो सकता है। तो जो स्टार फैकल्टी चाहे तो फैकल्टी है, कम से कम 3 साल तक जो फैकल्टी है वो पुरानी जो है, तो सबसे बढ़िया बात है। 3 नहीं तो 2 साल तो आप मान के ही चलो, ठीक है। तो फैकल्टी को आपको देखना है, और वो कब से उस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है, मार्केट से या कोचिंग से या आसपास के जो भी लोग हैं उनसे, ठीक है। तो स्टार फैकल्टी है, नॉर्मल फैकल्टी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है वहां पर। उसके बाद में स्ट्रेंथ आपको देखनी है, टोटल वहां कोचिंग में कितने बच्चे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कोचिंग्स आपको मिलेंगे जिसमें एक क्लासरूम में 300 300 350 400 स्टूडेंट बैठे मिलेंगे आप एक क्लास में, लेकिन दूसरे साइड में कुछ कोचिंग्स ऐसे भी आपको मिलेंगे जिसमें पूरी कोचिंग में ही 300 या 400 स्टूडेंट है। जैसे छोटे शहर की बात करेंगे, लेकिन वहां का रिजल्ट फिर भी बढ़िया है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना है। कुछ आपको वहां पर भ्रम में डालेंगे, ठीक है, हिप्नोटाइज जिसे अपन कहते हैं, अपने वश में कर लेंगे कुछ इस कोचिंग वाले कि जितने स्टूडेंट होंगे ज्यादा उतना ही कंपटीशन होगा और उतना ही क्या होगा, सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। बात सही भी है, लेकिन वहां पर प्रॉपरली सब बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ छोटी कोचिंग्स की बात करेंगे तो वहां पर क्या बोला जाता है, हमारी कोचिंग्स में केवल एक क्लासरूम में केवल 50 स्टूडेंट को 50 स्टूडेंट्स को ही लिया जाता है, जिससे पढ़ाई का माहौल बना रहे, जबकि बाकी को अलग बेच में रखा जाता है। अब वो वहां पर हो सकता है झूठ भी बोले कि एडमिशन के टाइम तो आपको 50 बोल दे, लेकिन वहां पर एडमिशन ही पूरी 50 ना हुए हो एक क्लास कि मतलब 300 स्टूडेंट्स हैं, तो 11th के 12th के और जो 12th पास स्टूडेंट है उनके टोटल 300 हो जाता है मिलाकर। हो सकता है कि वहां पर एडमिशन ही नहीं हो रहे, वो केवल आपको बहलाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे पास स्टूडेंट हम कम ही लेते हैं, या हम क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स ही रखते हैं, ये भी आपको बोल सकते हैं। और अगर आप देख रहे हैं किसी ना किसी को बोला होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो ये आपके पास बात हो गई स्टूडेंट की स्ट्रेंथ की, क्लियर है। तो यहाँ बात करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर 300 स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है उसमें उस कोचिंग में आप एडमिशन ले रहे हैं तो वहां पर भी आपको रिजल्ट देखना जरूरी है। 300 में से आप देख लीजिए, जैसे मैंने कहा हर तीसरा स्टूडेंट जो सेलेक्ट होता है उसका मतलब क्या हो चुका है, 100 स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट होने चाहिए, जो एक पॉसिबल बात नहीं है, ठीक है, जो एक पॉसिबल बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपके पास 300 स्टूडेंट्स में से मान लीजिए आपके पास 50 या 60 सिलेक्शन भी होता है ना, तो वो बहुत ज्यादा है अपने आप, कितने, वो बहुत ज्यादा है अपने आप। तो उस कोचिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन 300 में से अगर दो दो या 3 या 4 अगर सिलेक्शन होता है तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है, ठीक है। 50 सिलेक्शन हो रहे हैं 300 में, तो वो एक बहुत बड़ी बात है कोचिंग में अपने आप में, वहां पर आप आंख बंद करके एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई तीसरे पॉइंट की। और सबसे लास्ट में अपन बात करेंगे फी की। फीस जो है कोचिंग की वो कितनी है, कुछ आपको बैंकर बनाएंगे, कुछ आपको रैंकर बनाएंगे, ये आपने सुना होगा, ठीक है। बैंकर का मतलब आपसे पैसे लेंगे केवल वो, ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं। तो फीस जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। ऑनलाइन कोर्सेज आप परचेज करते हैं तो ऑनलाइन की तो फीस बहुत कम है, आपको कोई 1000 में भी दे देगा, कोई 2000 में भी दे देगा पूरे साल के लिए, लेकिन ऑफलाइन में फीस बहुत ज्यादा है। आज के समय में लगभग 1 लाख के आसपास हो चुकी है फीस, लेकिन इसी समय में छोटे शहरों की जो कोचिंग है वो आपको 60 to 70 थाउजेंड में ही कोचिंग करवा रहे हैं, ठीक है। और अच्छी कोचिंग्स वहां पर वो करवा रहे हैं, क्योंकि उनको भी तो सर्वाइव करना है, उनके नीचे भी काम कर रहे हैं बंदे, उनको भी पैसा देना है। तो कुछ कोचिंग्स जो है अच्छी तरीके से काम वहां पर कर रहे हैं। तो फीस का थोड़ा सा आपको देखना है कि फीस कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। ये जो चारों पॉइंट्स मैंने आपको बताया इनको एक साथ में आपको लेके देखना है कि ये बेस्ट है या नहीं है, ठीक है। किसी भी कोचिंग में आप जाएंगे, जाते तो एडमिशन लेने से रहे, कुछ कोचिंग्स वाले आपको बोलेंगे कि यहाँ पर डेमो क्लास है 3 डेज की, 5 डेज 7 डेज, उसके बाद में आप फी दीजिए। कुछ बोलेंगे कि आप फॉर्म तो फिल कीजिए, फॉर्म फीस आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद में आप आइए। कुछ बोलेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप दीजिए, उसके बाद में आप क्लासरूम में बैठ सकते हैं। तो अगर डेमो वाला सिस्टम है तो सबसे बढ़िया है, वहां आप जाके देखिए, 3 दिन या 5 दिन आपको समझ में आता है तो सबसे बढ़िया है, नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दूसरी कोचिंग में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा खुद से, अगर आप पेरेंट्स हैं तब भी आप अपने बच्चों के लिए देखिएगा और आप
स्टूडेंट है तब भी आपको सोचना है थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि आपका दोस्त किसी अच्छी कोचिंग मतलब ऊंची फीस वाले कोचिंग में है तो आपको भी उसी के अंदर जाना, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब एमबीबीएस या नीट का जब रिजल्ट आता है, एमबीबीएस की सीट अगर एक होती है ना, तो वो दोस्त आपको सीट नहीं देगा, वो खुद लेगा, आपको नहीं देगा। तो दोस्ती वोस्ती चलती है बाद में, काम बाद में भी दोस्त रहोगे आप, अच्छी दोस्ती रहेगी तो सारी चीजें आपको देखने, किसी के पीछे आपको बहकावे में नहीं आना है। चारों पॉइंट को एक साथ देखिएगा। जिन भी कोचिंग में आप विजिट करते हैं 2-3 दिन सर्च कीजिएगा, उसको कंपेयर कीजिएगा, उसके बाद में ही आपको एडमिशन लेना है। क्लियर है? तो उम्मीद मैं करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है तब भी आप वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, और किसी दूसरी प्रकार का आपको डाउट है कमेंट कीजिएगा, उस पर भी वीडियो सेशंस मेरी तरफ से किए जाएंगे, मेरी राय यहाँ पर रखी जाएगी। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।